ठीक है। तो 19th एशियन गेम जो है, ठीक है, 19th एशियन गेम जो है, सबसे पहले इसके इतिहास को समझेंगे। इस एशियन गेम की शुरुआत कैसे हुई थी और वर्तमान में जो है 107 मेडल जो है जो जीता गया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है हमारे सामने, इन सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा कि हमारे पास भारत के स्तर पर जो 19th एशियन गेम हुआ, वो पहले जितने भी 18 एशियन गेम हुए हैं, ठीक है, उसमें भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो 19th एशियन गेम पे हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है लगभग 70 पदक के साथ जो है इसका 18th गेम जो है, 18th एशियन गेम जो है, इसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। लेकिन उससे भी बेहतर जो प्रदर्शन किया है वो आपके एशियन गेम के अभी के एशियन गेम में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा एशियन गेम के संबंध में हम कुछ इतिहास को समझेंगे तो समझिएगा कि 19th एशियन गेम जो है चाइना के हानझाऊ क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और ऐसे में समझिएगा कि अगर हम इस एशियन गेम की बात करें, ठीक है, तो हमें जानकारी मिलती है कि ये एशियन गेम जो है 19th जो क्रम का एशियन गेम हुआ वो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक 2023 तक हुआ था। ठीक है, तो 23 सितंबर से लेकर कब तक हुआ है, 8 अक्टूबर तक हुआ है। इसके अलावा जो है इस एशियन गेम के बारे में जो हम थोड़े से इतिहास को समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुख्य तौर पर गोल्ड जो मेडल जीते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहले इसके इतिहास को समझते हैं। देखिएगा तो एशियाई खेलों के जनक कहलाते हैं भारत के शिक्षाविद और खेल प्रशासन के गुरुदत्त सोढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा ये शुरुआत किया था इन्होंने। इनका मतलब ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हैं जो एशियन गेम का जो मुख्य पैटर्न है, ठीक है, जो पैटर्न है उस पैटर्न की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है गुरुदत्त सोढ़ी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा एशियन गेम में कुल 70 खेल शामिल किए गए थे और उसके बाद एशियाई खेलों की शुरुआत जो है 1951 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और सबसे पहला जब ये खेल शुरुआत किया गया तो ये नई दिल्ली में सबसे पहला खेल हुआ था। ठीक है, और उस नई दिल्ली में और जिसमें भारत ने क्या किया था, 15 स्वर्ण पदक जीता था उस समय में 1951 में। ठीक है, भारत ने स्वर्ण पदक जो जीता था उसमें उसकी संख्या थी 15। ठीक है, पहले याद रखिएगा पहला जो एशियाड हुआ था या पहला एशियन गेम हुआ था उसमें स्वर्ण पदक की संख्या 15 थी हमारी शुरुआती समय में। ठीक है, इसके अलावा कुल पदकों की संख्या 51 थी उस समय। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एशियन गेम का मोटो जो है या आदर्श वाक्य याद रखिएगा एवर ऑन वर्ड है। एवर ऑन वर्ड जो कि शुरुआती समय में ये रखा गया था। ठीक है, एवर ऑन वर्ड। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मतलब उस समय जो है पहला जब एशियाई खेलों की शुरुआत जब हुई थी 1951 में, तो उस समय जो मोटो जो सेंटेंस दिया गया, मोटो जो दिया गया था, ठीक है, वाक्य दिया गया था, आदर्श वाक्य कहा जाता है। तो ये मोटो जो होता है एवर ऑनवर्ड के नाम से जाना जाता है। पहला एशियाई खेल का ये मोटो था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा भारत ने 2 बार इसे होस्ट किया है। ठीक है, एक आपका कब किया है 1951 में और दूसरा किया है 1982 में। ठीक है, एशियाई खेलों का मेजबानी किया है यानी होस्टिंग किया है इसमें। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर पहले बात में याद रखिएगा। इसके इतिहास के साथ पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें जनरली कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई है, तो 1951 में। भारत ने कितने बार होस्ट किया इसको, अभी तो 2 बार कर चुका है। ठीक है, चाइना ने कितने बार कर लिया है, तो 3 बार कर लिया है। ठीक है, अभी को मिलाकर उसने 3 बार कर लिया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आप एक एक करके समझेंगे। फिलहाल इसमें क्या क्या चीज़ याद करने वाली है और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कि भारत में जो एशियन गेम हुआ, ठीक है, उसमें पदकों की संख्या आपको जानकारी होगा कि 28, ठीक है, 28, 38 और 41 है। ठीक है, 28, 38 और 41। बहुत आसान सा है याद रखना इसको कि स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है, 28 है। ठीक है, और इसी 28 के कारण याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो 28 है इसके कारण हमारा जो क्रम बनता है देशों में एशियाई खेलों में, ठीक है, जो देशों के बीच क्रम है वो कौन सा है, 4th। ठीक है, चौथे क्रम पर है हम लोग। ठीक है, आपको जानकारी है कि पहले नंबर पे कौन है, चाइना, दूसरे नंबर पे कौन है, जापान, और तीसरे नंबर पे कौन है, साउथ कोरिया। ठीक है, और चौथे नंबर पे 28 स्वर्ण पदक के साथ हम चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता है और टोटल पदकों की संख्या कितनी हो गई है, 107। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा कि भारत ने एशियाई गेम में 100 मेडल का आंकड़ा पार कर लिया। ठीक है, और 107 मेडल जीते। ठीक है, भारत में 61 साल बाद, ठीक है, 61 ईयर के बाद जो है पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर रहा। यानी 61 साल के बाद जो है हम किस स्थान पर है, पॉइंट टेबल के गेम पर क्या है, 61 साल के बाद चौथे स्थान पर थे। और इससे पहले टीम जो 1962 में, ठीक है, जकार्ता गेम्स में हुआ था, उसमें 33 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है,
टीमों के हिसाब से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है, ठीक है, इससे पहले हमने कितने पदक जीते थे इंडोनेशिया में, यानी 18th में 70 पदक, ठीक है, 70 पदक जीता था इंडोनेशिया में हमने, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि यदि हमसे ये पूछा जाए कि एशियन गेम में चौथे क्रम पर हम थे, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसमें हम लोगों ने चाइना, जापान और कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद जो है चौथा स्थान कवर किया है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, याद रखिएगा। जब भी आप सामान्य रूप से एकदम लाइट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं एमसीक्यू में, तो ये सबसे लाइट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है 2-3 बातें और याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे 19वीं गेम्स के उद्घाटन समारोह में, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, ठीक है, बोर्गोहेन जो है भारत के ध्वजावाहक थे, याद रखिएगा। सबसे पहले जब समारोह का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो इस समय 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है भारत के ध्वजारोहण किया गया था, या ध्वजारोहण के साथ चला गया था, ठीक है, इसको ध्वजवाहक कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे में याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना, ठीक है, बोर्गोहेन, याद रखिएगा। गेम्स में भारत के 15 से लेकर 65 साल तक के 253 खिलाड़ियों का ने मेडल जीता था, ठीक है। तो 200 कितने से कितना, याद रखिएगा 15 से लेकर 65 साल तक के खिलाड़ी थे इसमें, ठीक है, जिसमें से मेडल जीतने वालों की संख्या कितनी है, 253, ठीक है। अब ऐसे में देखिएगा, ऐसे में सभी जब हम लोग खिलाड़ियों की बात करते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या के अनुसार जो है इनकी संख्या में कमी आती है, और इसके अनुसार देखिएगा भारत की सबसे युवा मेडलिस्ट जो है 15 साल की अनाहत, जो कि स्क्वैश और संजना कार्थिका रोलर स्पोर्ट्स में शामिल है। तो सबसे युवा मेडलिस्ट जो है, याद रखिएगा, उसका नाम एक है आपका अनाहत और दूसरा आपका संजना, ठीक है। अनाहत और संजना जो है ये सबसे ज़्यादा युवा है, याद रखिएगा। और सबसे अनुभवी 65 साल के जैगी शिवडासानी, ठीक है, जैगी शिवडासानी जो है ब्रिज में रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे युवा व्यक्ति कौन है, खिलाड़ी कौन है, और सबसे ज़्यादा अनुभवी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा युवा के बाद जो है अधिक वर्ष वाले खिलाड़ी कौन है, ठीक है। एशियन गेम में सबसे ज़्यादा 38 मेडल लाने वाले खिलाड़ी हरियाणा के रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल लाया गया था, तो याद रखिएगा हरियाणा के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा मेडल लाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ये बहुत बेसिक है, याद रखिएगा, अभी हम इस पर डीप पे नहीं गए हैं, ठीक है, बेसिक्स हैं जो आपको याद रखना है। गेम्स में, ठीक है, गेम्स में 4 खेल कंपाउंड, आर्चरी, कबड्डी, क्रिकेट और जेवलिन थ्रो भारत में, ठीक है, तो भारत को इसमें हर कैटेगरी में गोल्ड मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, कि किस किस खेल में, सभी क्षेत्र में हमको गोल्ड मिला है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा, ठीक है, पहला है आर्चरी, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है क्रिकेट और है जेवलिन थ्रो, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में आपको पता होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा आर्चरी, कबड्डी, क्रिकेट और जेवलिन थ्रो में भारत को, ठीक है, आपको हर कैटेगरी में गोल्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक आर्चरी है, दूसरा कबड्डी है, तीसरा क्रिकेट है और चौथा है जेवलिन थ्रो, ठीक है, जिसमें आपके पुरुष और महिला दोनों में हमने गोल्ड जीता है, ठीक है। भारतीय मेडलिस्ट में 53% खिलाड़ी 26 साल से कम उम्र के थे, और गेम्स में कुल 41 देशों ने हिस्सा लिया था। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरे गेम में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, कितने देश आए थे, 41 देश, 41, ठीक है। और एशियाई खेल 4 साल में एक बार आयोजित होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अभी का जो एशियाई खेल हुआ है इसका नाम है 90th, ठीक है, एशियन गेम 2022, याद रखिएगा, ठीक है। तो 23 में हुआ है, लेकिन इसका नाम है 22वां। ये 22वें साल में होने वाला था, यानी 2022 में होने वाला था, लेकिन ये कोरोना के कारण जो है चाइना ने इसे आगे बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया, जिसके बाद ये 2023 में हुआ है, ठीक है। देखिएगा, एशियाई खेलों में भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को अपना 100वां पदक जीता है, ठीक है। तो 100वां पदक जो है इसने 7 अक्टूबर को जीता 2023 में, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप 3 फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला जो है कि किसने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रिकॉर्ड के मामले में, ठीक है, सबसे पहला अविनाश सावले ने 3000 मीटर में, ठीक है, ये है अविनाश सावले, ठीक है, 3000 मीटर में स्टीपल चेज में, याद रखिएगा 8:19.50 मिनट जो है, ठीक है, का गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, इसने जो है अविनाश सावले ने जो 3000 मीटर का स्टीपल चेज होता है, स्टीपल चेज जो होता है गेम होता है, ठीक है, उसमें जो है इन्होंने 8 मिनट, ठीक है, 19.50 जो सेकंड है उसमें जो है इसने गेम रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। और दूसरा बात याद रखिएगा
कि सिफत कौर ने क्या किया है, 50 मीटर राइफल में एशियन रिकॉर्ड बनाया है। इसने पूरे एशिया या एशियन देशों में एक रिकॉर्ड तैयार किया है। किसने? सिफत कौर ने। ठीक है, तो आपको यहां पर रिकॉर्ड तोड़ने की बात याद नहीं रखनी है, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि किस गेम से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है। ठीक है, मुख्य तौर पर देखिए खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से आप हर गेम को याद नहीं रख सकते इसमें, तो ऐसे में जो रिकॉर्ड टूटा है या जो इंपॉर्टेंट है उसके संबंध में आप चीजों को याद कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा सिफत कौर ने 50 मीटर राइफल में एशियन रिकॉर्ड बनाया है। रुद्राक्ष, दिव्य और ऐश्वर्य ने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो रुद्राक्ष, ठीक है, दिव्य और ऐश्वर्य ने 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसके संबंध में भारत ने इस बार किस खेल में कितने मेडल जीते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने कितने कौन से खेल में कितने मेडल जीते हैं। तो देखिएगा शूटिंग में इसने कितने जीते हैं, 22 मेडल, जिसमें से 7 स्वर्ण है। ठीक है, तो 22 मेडल जीतने के कारण याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि स्वर्ण मेडल सबसे ज्यादा किस में जीते गए हैं, तो शूटिंग में जीते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि एथलीट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण रूप से सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते गए हैं, तो एथलीट्स में जीते गए हैं। ठीक है, लेकिन स्वर्ण की संख्या कितनी इसमें, 6। ठीक है, और तीरंदाजी की बात करते हैं, आर्चरी की बात करते हैं, तो 9 मेडल है इसमें टोटल। ठीक है, कुश्ती में 6 मेडल, और याद रखिएगा मुक्केबाजी और स्क्वैश में 5-5 मेडल जीते गए हैं, और बैडमिंटन और नौकायान में 3-3 मेडल जीता गया है इसमें। ठीक है, तो मेडल की संख्या में आप याद रखेंगे, बेसिक्स जो है सबसे ऊपर के 2 लाइन आपको याद रखना है। एक आपका शूटिंग में 22 मेडल जिसमें 7 स्वर्ण है। ठीक है, और दूसरा याद रखना है एथलीट्स में 29 मेडल जिसमें 6 आपके स्वर्ण मेडल हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अंतिम बिंदु जिसमें भारत ने इस बार, ठीक है, भारत ने इस बार किस खेल में कितने मेडल जीते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो मेडल हैं, ठीक है, जैसे घुड़सवारी, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, रोलर स्केट्स में 2-2 मेडल जीते हैं, हर क्षेत्र में 2-2 मेडल। ठीक है, इससे पहले जितना भी देखा आपने उसमें हाईएस्ट मेडल का राउंड रप रहा है हमारा, इसमें आपके 2-2 मेडल। गोल्फ, ब्रिज, कैनोइंग, ठीक है, टेबल टेनिस, वुसू, सेपक टकरा में आपके 1-1 मेडल जीते हैं। ठीक है, हर इस प्रकार के जो खेल श्रेणी है इसमें 1-1 मेडल जीता है हमने। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता कि कितने मेडल जीता है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुख्य रूप से 7 स्वर्ण पदक मिला है हमको, या 6 स्वर्ण पदक मिला है, या हाईएस्ट मेडल मिले हैं, इनके संबंध में आपको याद रखना है कि एथलीट्स में सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं और आपको शूटिंग में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कुछ चीजें और याद रखनी है। पहला तो ये कि अच्छा, ये आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 19वीं एशियन गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। हालांकि मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्षेत्र बता देता हूं। बैडमिंटन में जीता गया है, ठीक है, पहला, ठीक है, पहला जो गोल्ड मेडल है भारत की तरफ से वो बैडमिंटन में जीता गया है। बस आपको करना ये है कि इसमें ये बताना है, ठीक है, कि किसने जीता है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और फैक्ट्स बता दूं आपको मैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, वो फैक्ट्स जानना जरूरी है। ठीक है, इसके संबंध में 3 फैक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि कौन कौन से फैक्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा याद रखने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 19 एशियन गेम का जो 2022 का जो एडिशन है, ठीक है, 2022 के अनुसार, तो इसके खेलों के जो 3 शुभंकर होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है शुभंकर जो है, कौन कौन से शुभंकर, 3 शुभंकर यूज किए गए थे इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है चेन चेन, कांकान, ठीक है, चेन चेन, कांकान, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद लियान लियन। ठीक है, कांकान। ठीक है, तो ये जो है शुभंकर है, नाम याद रखिएगा, जिसको 19th एशियन गेम में शुभंकर के तौर पर जाना जाता है। चाइना ने इसे शुभंकर के तौर पर प्रयोग में लाया है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा इस समय जो है जो मोटो रखा गया था, ठीक है, हार्ट टू हार्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस समय का मोटो क्या था, हार्ट टू हार्ट। ठीक है, हार्ट टू हार्ट। ठीक है, हार्ट टू हार्ट जो है इस समय जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो हार्ट टू हार्ट फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, इसका जो मोटो है हार्ट टू हार्ट फ्यूचर के नाम से। ठीक है,
एक और याद रखिएगा, इस समय ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या रखा गया था, ऑफिशियल थीम सॉन्ग, ठीक है। तो याद रखिएगा विथ यू एंड मी, इस समय का ऑफिशियल सॉन्ग है ये, ठीक है, ऑफिशियल थीम सॉन्ग याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने पूछा था आपसे कि एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओलंपिक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, याद रखिएगा, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जिसका मुख्यालय कुवैत में है, ठीक है, कुवैत सिटी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये 3-4 बिंदु हैं जो उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको इजराइल के बारे में बात करूंगा, ठीक है, इजराइल के बारे में याद रखिएगा, कल हम इजराइल के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए।